हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के दिन की शुरुआत है और मैंने मेरे बियर्ड की स्टाइल थोड़ी चेंज की है। आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। और आज देखते हैं कि आगे क्या काम आता है। तो अभी मैंने स्टाफ की सैलरीज़ की, जो मेरे वॉलीमार्ट के स्टाफ है और जो फैक्ट्री के स्टाफ है दोनों उनकी। और जैसा कि ज़्यादातर बिजनेसमैन का मानना है कि एक बिज़नेस में जो कस्टमर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कल लिखा होता है ना बहुत जगह कि कस्टमर इज़ किंग, लेकिन मेरा मानना इससे अलग है। मैं मानता हूँ कि जो आपकी स्टाफ होते हैं, जो आपकी टीम होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक बिज़नेस में। क्योंकि सारे जो काम है और सारे जो काम को सही तरह से करने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो अगर वो सही से करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और साथ ही साथ के एक जो अपनापन होता है ना, कि बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत सारे स्टाफ जो होते हैं उनको सही से ट्रीट नहीं करते। उनको भी ऐसा बहुत सारी कंपनी रोबोट जैसा ट्रीट करती है कि हमने सैलरी दिया है तो आपको इतना काम करना है। और कंपनी भी ऐसा ट्रीट करती है तो स्टाफ भी यही सोचता है कि ठीक है, हमें जो मिल रहा है सैलरी उसका हम उतना ही काम करेंगे। और जनरली ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे यही हिसाब से चलता है। लेकिन इससे बहुत ही अलग हमारा जो वर्क कल्चर है, हमारे तरह ये है कि हम हमारे सारे जो स्टाफ है, हमारी सारी जो टीम है, चाहे वो वॉली की हो या स्टर्लिंग की हो, उसको हम एक अपना समझ के काम करते हैं, एज अ फैमिली समझ के काम करते हैं। तो इससे हमारे तरफ से जो उनके तरफ जो व्यवहार होता है वो भी उस तरह से होता है, और उनके भी तरफ से उस तरह से काम होता है कि वो भी अपना समझ के करते हैं। और जब सभी अपना समझ के काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होना ही है। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि जो आप मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से आप काम नहीं लेकर करा सकते, वो आप प्यार से करा सकते हैं। और ये ब्यूटी सो रही है, सोने दो उसको। तो जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ और स्पेशली जब धूप के टाइम है, एकदम गर्म हो जाता है गाड़ी, अंदर भी गर्म हो जाती है, तो हमेशा याद रखें कि आपकी सारी विंडोज़ को एक बार खोल के थोड़ी हवा, बाहर की हवा अंदर आने दें और अंदर की हवा बाहर जाने दें। क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और फिर जब एसी हम चलाते हैं तो वही के वही अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो बेटर ये है कि हमेशा जब भी आप कभी भी धूप में अगर गाड़ी खड़ी हो तो एक बार चारों विंडो ओपन करें और क्लोज़ करें और फिर ही चलाएं। तो अभी मैं कुछ जो ग्रोसरीज़ होते हैं उसके बिल के रेट्स वगैरह सेट कर रहा था। ग्रोसरीज एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वालिटी और रेट, ये इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होती है। तो एक सही टाइप की क्वालिटी मेंटेन करना और एक उसको एक रीज़नेबल रेट में करना, ताकि कस्टमर जब भी आता है तो बोलता है कि नहीं, वॉली में जो मिलता है वो राइस भी अच्छा है, उनकी दाल भी अच्छी है और पकाने में भी अच्छा होता है। तो ये मेंटेन करना और एक इसे गुडविल बनाना, ताकि जब इसका कंपैरिजन हो तो कस्टमर को ये लगे नहीं यहाँ का जो भी ग्रोसरी हम लेते हैं, ग्रोसरी, मसाला और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब अच्छा रहता है। तो अभी मैं जिम आ गया हूँ और वापस से एक क्या कहते हैं, तो अभी मैं जिम आ गया हूँ और जिम के लिए वापस तैयार हूँ मैं। तो देखते हैं आज क्या करना है। से आने के बाद भी कुछ काम है जो मुझे अभी अर्जेंट है, वो करना पड़ेगा। तो एज अ बिजनेसमैन कभी भी रेडी रहना चाहिए इसके लिए। और अभी कल जैसे मैं कहीं जाने वाला हूँ कुछ परचेज़ के लिए, तो उसके लिए मुझे पूरा ऑर्डर्स रेडी करने हैं कि कल मुझे क्या लेना है और क्या क्या चीज़ है जो स्टॉक्स खत्म है।
और अब मैं घर आ गया हूँ मेरी सोसाइटी में, और घर आते ही इतने सारे डॉग्स का इतना सारा प्यार जो मिलता है मुझे। सो गाइज़, अगर आज का एपिसोड आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़, सी यू अगेन, बाय। स्वीटी, चार्ली, स्वीटी।